हमारे अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं पंडित शशांक सिंघई शास्त्री। आपका विषय है जैन दर्शन में व्यक्ति पूजा या व्यक्तित्व पूजा। जैन दर्शन में व्यक्ति पूजा या व्यक्तित्व पूजा विषय बहुत सुंदर है और विशिष्ट विषय है। इसके विषय में मैं अपने आलेख वाचक का सुनूंगा। शशांक जी आइए। शशांक जी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्या। बोले पंच परमेष्टि भवानी की जय। आज इस संगोष्ठी में मेरा विषय जैन दर्शन में व्यक्ति पूजा या व्यक्तित्व पूजा वर्तमान परिप्रेक्ष्य इस संबंध में है। भूत भविष्य तथा वर्तमान में जो जैन दर्शन के मूल सिद्धांत हैं वह वैसे ही थे, रहेंगे और हैं, क्योंकि सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि वर्तमान में कोई व्यक्तित्व पूजा ना कर मात्र व्यक्ति की पूजा कर रहा है तो यह जैन दर्शन का सिद्धांत नहीं माना जाएगा। या तो वह अन्यमति है या अन्य मत का प्रवर्तन करने वाला हो रहा है। अब जैन दर्शन में क्या है? तो जैन दर्शन में तो व्यक्तित्व पूजा है। इसमें प्रमाण जानने से पूर्व व्यक्ति और व्यक्तित्व को समझ लेना आवश्यक है। व्यक्ति कौन है? तो जो सर्वसाधारण है वह तो व्यक्ति है। और व्यक्तित्व कौन है? तो जो विशिष्ट गुणों से संपन्न है वह व्यक्तित्व है। तो जैन दर्शन में व्यक्तित्व पूजा है। व्यक्तित्व में भी कुछ नियम हैं। कैसा व्यक्तित्व हो? जो वर्तमान में जैसे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, यह भी व्यक्तित्व है या संपूर्ण, तो यह व्यक्तित्व नहीं। वह कैसे व्यक्तित्व होना चाहिए? तो सर्वश्रेष्ठ तो जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी इन तीन गुणों से संयुक्त हैं वे पूज्य हैं। पूज्याचार्य श्री उमा स्वामी जी ने मंगलाचरण, श्री तत्वात् सूत जी के मंगलाचरण में इन्हीं तीन गुणों की प्राप्ति हेतु नमन किया है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। अर्थ सभी को विदित है। आगे चलते हैं। इसी प्रकार से अन्य आचार्यों ने भी, जैसे आचार्य कुंद स्वामी जी ने समय साल जी में बंदित्व शब्द सिद्धे कहते हुए उनके गुणों का भी वर्णन प्रतिपादन किया है कि वह सिद्ध किस प्रकार से होते हैं और उन सिद्धों को नमस्कार क्यों किया जा रहा है। ध्रुव ममल मणु वंगन पत्ते, वह ध्रुव हैं, अमल हैं, अचल हैं। इस प्रकार से उनके संपूर्ण गुणों का वर्णन किया है। इसी प्रकार से आगे आचार्य श्री कुंद स्वामी जी ने ही पंचास्तिकाय जी में इंद्र सदवंदियाणम वाला जो मंगलाचरण है इसको कहते हुए जो जैनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया है वह किस प्रकार से है और क्यों किया गया है इसको बताया है। इस प्रकार यहाँ भी व्यक्तित्व को ही नमस्कार किया है तथा जैन दर्शन के प्रत्येक ग्रंथ में व्यक्तित्व को नमस्कार किया गया है। कुछ ग्रंथों के नाम आपको और बता रहा हूं जहां इस संबंधित कथन है। जैनेन्द्र व्याकरण, श्री रत्न कंडक शापकाचार्य जी, श्री तत्वार्थ राजवाल्तिक जी, श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी, श्री प्रमेय कमाल मार्तंड जी, श्री छैड़ाला जी आदि प्रत्येक ग्रंथों में मात्र व्यक्तित्व को ही नमस्कार किया गया है। जैन दर्शन में देव, शास्त्र तथा गुरु यह तीन पूजनीय हैं। इनके लक्षण श्री रत्न कंडक शापकाचार्य जी में आचार्य समंत भद्र जी ने लिखे हैं, जिनका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्वानों द्वारा भी सम्यक अवलोकन करना आवश्यक है। और पूर्व क्षमा के साथ यह कहते हुए बहुत कष्ट हो रहा है कि जिन मुनिराजों द्वारा इनके लक्षणों को अवलोकन नहीं किया जाता है उन्हें अवश्य करना चाहिए तथा अपनी सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए। यह इसलिए कहा कि क्योंकि बुंदेलखंड में एक छोटे से नगर में एक मुनिराज द्वारा सियावर रामचंद्र की जय इस प्रकार जयकारा लगवाया गया और एक बार ही नहीं अनेकों बार जितने दिन वह उस नगर में ठहरे इस प्रकार का जयकारा लगवाया गया, ऐसा सुना है, जो सर्वथा अनुचित है। यदि किसी परिस्थिति बस मुनिराज द्वारा ऐसा किया गया है तो भी क्या यह उचित है? यदि मुनिवृंद के पास ऐसा कोई प्रमाण हो तो मेरा मार्गदर्शन अवश्य करें। विद्वानों में तो अनेक विद्वान ऐसे हैं जो स्वयं तो गद्दी पर बैठकर मिथ्यात्व छोड़ने की बात करते हैं, कुगुरु, कुदेव और कुधर्म को मानने से इंकार करते हैं, पर वे स्वयं अन्यान्य स्थानों पर जाकर
फोटो खींचकर और जयकारा लिखकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। अब इसका असर श्रोताओं पर क्या होगा, यह तो समय के साथ ज्ञात होगा। तात्पर्य है कि किस प्रकार के व्यक्तित्व की पूजा की जाना चाहिए, अपने प्रतिष्ठान आदि में किस प्रकार की तस्वीरें लगाना चाहिए, किन्हें नमन करना चाहिए, इसका समीचीन ज्ञान क्यों के समाधान के साथ सभी जैनों के पास तो होना ही चाहिए। वर्तमान में 4 प्रकार से हम व्यक्तियों के योग्य आचरण कर सकते हैं। 4 वर्ग निम्न प्रकार हैं। एक तो आदरणीय, सम्माननीय, वंदनीय और पूजनीय। आदरणीय में जो समस्त जीव हैं उनके प्रति यह आदर का भाव होता है। जो हमसे बड़े हैं अथवा छोटे हैं या जीव मात्र है, वे सब आदर योग्य हैं। सम्माननीय योग्य जो सांसारिक अवस्था या गृहस्थ अवस्था में चरण स्पर्श योग्य हैं, जैसे माता पिता, लौकिक गुरु, परिजन आदि सम्माननीय हैं, इनकी पूजा आदि नहीं है। वंदनीय कौन है? जो मोक्ष मार्ग में चलने का प्रारंभ करने हेतु अग्रसर हो रहे हैं, जैसे एलक एलिका, क्षुल्लक क्षुल्लिका, प्रतिमाधारी, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, आरिका माताजी आदि वंदन योग्य हैं। पूजनीय कौन है? तो जो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हैं या मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे 5वें गुणस्थान से ऊपर के अर्थात 6वें गुणस्थान से लेकर जो आगे के गुणस्थान हैं, उन सभी गुणस्थानों में पूजा अर्चना की जा सकती है अथवा की जाना चाहिए। अब वर्तमान में तो बहुत सी विसंगतियां प्रविष्ट हो चुकी हैं। अन्य मत सम्मत देवी देवताओं को जैन मती पूजते हैं। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह देखा गया, वर्तमान में भी देख रहे हैं, और ऐसा ही रहा तो आगे और भयानक दुष्परिणाम होंगे। और वह यह है कि आने वाली पीढ़ी उन्हें ही कुल देवता या कुल देवी मानकर अन्य मत में पूर्णतः प्रवृत्त हो जाती है, अर्थात धर्म परिवर्तन हो जाता है। यह एक सहज प्रक्रिया है। यह मैंने स्वयं अपने प्रवचन स्थलों पर देखा है। झांसी, ऋषिकेश में ऐसे कई परिवार मैंने स्वयं देखे हैं, और कुछ परिवार अभी कतार में हैं जो 1-2 पीढ़ी में ही कन्वर्ट हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण सदुपदेश का अभाव लिया जा सकता है। साथ ही धर्म से रुचि का समय, वातावरण और परिस्थितिवश अभाव हो जाना है। अंत में निष्कर्ष यही है कि जैन दर्शन में व्यक्तित्व पूजा नहीं बल्कि व्यक्ति पूजा ही है। और वर्तमान में जो व्यक्ति पूजा करने लगे हैं, उन्हें उपदेश की शीघ्र आवश्यकता है, और जिनका उपदेश में मन नहीं लगता, उनका उपदेश सुनने में मन लगे, इस हेतु निष्कर्ष की आवश्यकता है। भावना यही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी श्रद्धा को दृढ़ करे और अपने जीवन में धर्म मार्ग में अग्रसर हो। यह मैंने अपने आलेख में सबमिट किया है। अभी पूर्व में ही आदरणीय महेश पंडित जी ने जो बात कही थी कि नमोकार मंत्र जो है, इसमें उन्होंने अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय आदि को नमस्कार किया है। तो इस संबंध में चूंकि मैंने आलेख में वर्णन नहीं किया है, तो मैं एक मत जो मैंने अभी तुरंत में सोचा है कि जैसे अन्य आचार्यों ने यहाँ वर्णन किया है कि जिनेंद्र भगवान को नमस्कार हो, जैसा कि आचार्य कुंद स्वामी जी ने पंचाशतका में कहा, इंद्र सद वंदियाणम तिहु अण हिद मधुर विशद वक्ताणम अंतातीत गुणाणम नमो जिणाणम जिद भवाणम। अर्थात जो 100 इंद्रों से भवनवासी के 40, व्यंतरों के 24, कल्पवासी के व्यंतरों के 32, कल्पवासी के 24, चंद्र, सूर्य, चक्रवर्ती तथा सिंह, इन सतेंद्रों से वंदित हैं। तीनों लोकों के कल्याणकारी, मधुर और निर्मल जिनके वाक्य हैं, अनंत गुण हैं, जिन्होंने संसार का पराजय किया है, ऐसे भगवान सर्वज्ञ वीतराग को नमस्कार हो। तो इस प्रकार से जो नमन किया है या जो नमन किया जाता है, वह उन परमिष्टियों को ही किया जाता है, क्योंकि नमोकार मंत्र एक शॉर्ट फॉर्म है, परंतु उसके पीछे का जो भाव होता है वह उनके गुणों को ही नमस्कार करने का होता है। ऐसा मेरा विचार है। इसी मंगलमयी भावना के साथ सभी को सादर जय जय। बहुत सुंदर शशांक जी। बोलते ना पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं,
और आपकी विद्वता इससे प्रतीत होती है। अच्छा आपने विषय जो है इस पर वर्णन किया। लेकिन एक बात आपने सुनी कि सर्वे गुणा चंचला आश्रयंती, संसार के सारे गुण लक्ष्मी में निवास करते हैं। और वर्तमान में जो व्यक्ति पूजा होने लगी वह सिर्फ धन के आश्रित होने के कारण लोग व्यक्ति पूजा करने लगे। किसी का कोई प्रश्न है? किसी? जी 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 प्रश्न तो मेरा ही हो सकता है। ये हमारा तात्पर्य जो था संभवतः उस तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। जी जी व्यक्तित्व का मतलब यहाँ तात्पर्य गुणों से था। जैन दर्शन में व्यक्ति पूजा, जैसे शशांक जी ने जो उल्लेख किया कि रत्नगण शावकाचार में व्यक्तित्व पूजा की गई, व्यक्ति पूजा नहीं की। हमने अपने प्रारंभिक अपने विषय स्पष्टीकरण वाला जो हमारा कथन था, हमने उसमें कहा था कि उन्होंने तीर्थंकर के लिए नमस्कार नहीं किया, मतलब महावीर के लिए नमस्कार नहीं किया, जो तीर्थंकरत्व है उसको नमस्कार किया। व्यक्तित्व में आचार्य समर्थभद्र स्वामी ने नमाश्री वर्धमानाय शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति में समाहित गुणों की अर्चना की। लेकिन आचार्य उमा स्वामी ने जो कथन किया वो व्यक्तित्व पूजा है, और रत्नगण शावकाचार में समर्थभद्र स्वामी ने जो पूजन की है वो व्यक्ति पूजा है। तो वर्तमान की विसंगति है कि हम एक एक व्यक्तित्व को, एक एक व्यक्ति को पकड़ करके मुनि पद में हैं, लेकिन हम अकेले अमुक मुनि को ही मानते हैं, अमुक सागर को मानते हैं, हम अमुक पंडित जी को ही मानते हैं, और हम किसी को नहीं मानते, हम किसी को मुनि नहीं मानते। ये जो परंपरा चल पड़ी है, विषय यहां था। तो क्या आप बताएंगे कि व्यक्तित्व में और व्यक्ति में जो अंतर होना चाहिए, व्यक्तित्व का तात्पर्य गुणों से या व्यक्तित्व का तात्पर्य पद से? शशांक जी, व्यक्तित्व का तात्पर्य गुण से है या व्यक्तित्व का तात्पर्य पद से? शशांक जी बोलिए। व्यक्तित्व का तात्पर्य जहां तक गुणों से ही हो सकता है। गुणों से ही है। और रत्न कर्णक शावकाचार्य जी में नमाश्री वर्धमानाय तो कहा गया, लेकिन नमाश्री वर्धमानाय के आगे निर्धूत कलिलात्मनि, ये महावीर के गुण है। ये महावीर के गुण है। लमुकार मंत्र की जो व्यक्तित्व पूजा है उसमें उन्होंने किसी भी तीर्थंकर का नाम नहीं लिया। वहां उसके पहले 24 तीर्थंकर हो चुके, अनेक पद हो चुके, तो उनका जो कथन किया जा रहा है, पूजा में यह ग्रहण तो नहीं किया जा सकता ना कि 24 जो तीर्थंकर हैं उन 24 तीर्थंकरों को जो हम नमस्कार करते हैं, और किसी की श्रद्धा पार्श्वनाथ पर अधिक हो सकती है या किसी की श्रद्धा महावीर पर अधिक हो सकती है। हाँ, अगर ये ऐसा भेदभाव उत्पन्न हो जाता है कि हमारी श्रद्धा तो महावीर पर ही है, पार्श्वनाथ पर नहीं है, तो आप व्यक्ति पूजा में आ गए। अब व्यक्तित्व का समाह यहाँ वो, तो फिर चलमल अगाढ़ दोष का तो लोप ही हो जाता है। कैसे? चलमल अगाढ़ जो 3 प्रकार के दोष कहे, हाँ, तो उस प्रकार के दोषों में तो इन्हें लिया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति पूजा में कैसे लिया जा सकता है? क्योंकि वह भी भगवान है। व्यक्ति पूजा में तो जो साधारण लोग हैं उनको यदि पूजा की जाती है, यदि उनको पूजते हैं तो फिर व्यक्ति पूजा हुई। हाँ, यहाँ तो अपना विषय ही है ना, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। अब इसमें आपने वर्तमान शब्द का तो प्रयोग किया ही नहीं। व्यक्ति पूजा हुई, व्यक्तित्व पूजा हुई, वर्तमान में क्या चल रहा है? वर्तमान का मैंने उदाहरण एक बुंदेलखंड नगरी का दिया था, और ये उदाहरण नहीं, अभी हम आपको स्पष्ट कर देते हैं। आज एक भक्त ये कहता है कि हम मात्र विद्यासागर जी को मानते, दूसरा भक्त ये कहता है कि हम मात्र विशुद्ध सागर जी को मानते, तीसरा भक्त ये कहता है कि हम मात्र सुविधि सागर जी को मानते। ये जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो विसंगति समाज में उत्पन्न हो रही है, सियावर रामचंद्र की जय बोली गई, वो तो विषय ही नहीं है, वो तो हमारा बिल्कुल विषय नहीं है। यहाँ तो विषय यह है कि जो व्यक्ति विद्यासागर जी की बात को कह रहा है, तो अगर विद्यासागर जी गलत कह रहे हैं तो भी मान रहा है, और विशुद्ध सागर जी सही कह रहे हैं तो भी नकार रहा है, और एक दूसरा भक्त यह है कि अगर विशुद्ध सागर जी गलत कह रहे हैं तो भी मान रहा है, और विद्यासागर जी सही कह रहे हैं तो भी नकार रहा है। ये व्यक्ति पूजा और व्यक्तित्व पूजा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो ऐसा भेद समाज में पड़ रहा है,
ये इस विषय में हमारे क्या होना चाहिए, आगम क्या कहता है, ये विषय है। जी चंद्रेश जी, अगले वक्ता को आमंत्रित करें। पंडित जी, समय हो गया है। पंडित जी, हमारे दो शब्द नए हैं, भक्त और जी। भक्ताभास। भक्त जी। और भक्ताभास क्या होता है कि वर्तमान समय में व्यक्ति और व्यक्तित्व पूजा में हम वर्तमान में आदमी मूल चीज भूल ही गया। आदमी को तो सिर्फ व्यक्ति से मोह के वशीभूत होकर, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर, या जिसको बोलते हैं कि राग द्वेष के वशीभूत होकर मूल स्वरूप को भूल के भक्त बनने की चेष्टा की जा रही है। तो मुझे लगता है भक्त ना होके भक्ताभास है। अगले